हेलो एवरीवन। आज है 16 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। देखिए 45 रुपीज़ के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बड़ी रैली भी आई है, तकरीबन 5% का ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिला है। फ्राइडे को अगर हम देखें तो 43 का उसका प्रीवियस क्लोज था, ओपन 43 के आसपास ही हुआ। 41 रुपीज़ तक का लो बनाया, लेकिन बाद में शेयर ने बढ़िया बाउंस बैक किया और 45 रुपीज़ के ऊपर ये क्लोज हुआ है। देखिए एविएशन सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक बड़ी जाहिरात मतलब घोषणा की गई है और उम्मीद करते हैं कि उससे शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटी सी रैली हमें एविएशन सेक्टर में देखने को मिल जाएगी जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तब। तो वो खबर कौन सी है और शेयर में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 45 रुपीज के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 1% की गिरावट जरूर है। 39 रुपीज तक का बॉटम बना था और ये बॉटम तब बना था जब वॉरेन बफेट जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि वो जो एयरलाइन सेक्टर है यूएस के, उनके सारे शेयर्स बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में एयरलाइन सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, खास करके कोविड-19 की सिचुएशन में। तो शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आई, लेकिन धीरे धीरे शेयर अब स्पाइस जेट का बाउंस बैक कर रहा है। 45 रुपीज तक भी पहुंच गया बहुत ही कम वक्त में। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 65% की गिरावट है। 150 रुपए शेयर गिरता हुआ नीचे आया है। और जब से कोविड-19 की बात आई तब तो भैया गिरावट जो है वो काफी बड़ी यहाँ पर देखने को मिल गई। शेयर सीधा 32 रुपए तक टूट गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे बाउंस बैक जरूर किया है इसने। 48 रुपीज तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में स्पाइस जेट में 61% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अब देखिए 150 रुपए से गिरता हुआ ये शेयर नीचे आया। इससे पहले भी गिरावट आई थी, लेकिन शेयर ने बढ़िया बाउंस बैक कर लिया था और बहुत ही कम वक्त में पैसा डबल करके भी दिया था। लेकिन अब वापस ये गिरावट सामने आ चुकी है। स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 2555 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 60 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें जरूर देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर ने होल्डिंग गिराई है, एफआईज ने बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है और म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी है। अब देखिए प्रमोटर ने बस थोड़ी सी 0.03% की होल्डिंग गिराई है। जो पहले होल्डिंग 59.96% थी, अब वो 59.93% है। एफआईज ऑलमोस्ट एग्जिट होने की कगार पर है। जो होल्डिंग पहले 4.90% की थी, अब वो 1.71% है। मतलब हम कह सकते हैं कि भैया बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर इन लोगों ने गिरा दी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी है। मतलब जो होल्डिंग एफआईएस ने गिराई है वो सारी की सारी होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने खरीद ली। 6.85% की जो होल्डिंग थी पहले, वो 10.28% की है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि जरूर कोरोना की दिक्कत खत्म होते ही ये शेयर रॉकेट बन जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो भैया उनके पास कुछ भी नहीं है। प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई, लेकिन प्रमोटर के द्वारा 44% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग गिर भी रखी गई है। 9 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 60 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात की तो अजय सिंह है, जिनके पास 50% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर यहाँ पर एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है, जिनके पास 5.64% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.75% की देखने को मिल रही है। डिविडेंड की अभी तक कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। जो खबर निकल कर आई है वो ये है कि इंडिगो एंड स्पाइस जेट गेट शॉर्टर रूट, मतलब इंडिगो और स्पाइस जेट के जो रूट है वो छोटे हो जाएंगे। मतलब उनको कुछ क्या कहते हैं कि हम एक खास सुविधा मिली हुई है, जिससे जो फ्लाइट्स उनकी उड़ती है उसके रूट छोटे कम हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो उनका फ्यूल है वो काफी हद तक बचेगा। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि इंडिया ओपन अप more of its airspace for airlines to play, decided to put up more airport development projects for bidding, the eased taxation as well as restriction on maintenance, repaired bidding down cost for the aviation firms। तो देखिए यहाँ पर ये है कि जो हमारा देश है और डिसाइड कर रहा है कि एयरलाइंस के लिए जो एयर स्पेस है उसको ज्यादा ओपन किया जा सके। और उसके वजह से क्या होगा कि जब एयर स्पेस ज्यादा ओपन होंगे तो जो रूट है, जो एयर स्पेस का जो रूट है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा उनको अवेलेबिलिटी मिलेगी, तो वहां पर वो लैंड भी कर सकेंगे। और ये अनाउंसमेंट की गई है जिससे क्या होगा कि बेनिफिट होगा एयरलाइंस ऑपरेटर्स को, जो इंडिगो और स्पाइस जेट है। उसके साथ साथ जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट का काम करते हैं जीएमआर, जीवीके और अदानी ग्रुप, उनको भी एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर हो सकता है। तो दो लोगों को फायदा होगा, एविएशन सेक्टर की दो कंपनियां इंडिगो स्पाइस जेट। इसके साथ साथ जो लोग एयरपोर्ट का मेंटेनेंस करने का काम करते हैं
उनको भी फायदा होगा। उसके साथ साथ ये भी है कि टैक्सेशन पे भी उनको थोड़ा बहुत फायदा दिया जाएगा और काफी कुछ रिस्ट्रिक्शन है उसको भी हटाने की कोशिश यहाँ पर की जा सकती है। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स एयरलाइंस विल सेव अबाउट 1000 करोड़ ईयर बाय फ्लाइंग शॉर्टर रूट। तो देखिए छोटे रूट पर हवाई जहाज की जो उड़ानें होंगी उससे सरकार एस्टिमेट करेगी 1000 करोड़ तक का जो पैसा है वो यहाँ पर बच सकता है। तो वाकई में एक बहुत बड़ा डिसीजन है और हो सकता है कि इससे एयरलाइन सेक्टर को एक शॉर्ट टर्म की राहत मिल सकती है। 60% ऑफ इंडियन एयर स्पेस इज फ्रीली अवेलेबल because it's fairly restricted for civil and defense purpose, so we have been taking longer route. This has to be rationalization for optimization। तो देखिए यहाँ पर बस यही है कि 60% ऑफ इंडियन एयर स्पेस वो अवेलेबल है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन वहां पे लगे हुए हैं, चाहे वो डिफेंस पर्पज से हो या फिर सिविल पर्पज से भी हो। लेकिन अब ये है कि और उसकी वजह से जो फ्लाइट्स होती है उनको बड़े रूट्स लेने पड़ रहे थे, मतलब जो डिस्टेंस था वो उनको बड़ा मेजर करना पड़ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि जब उनको एयर स्पेस मिल जाएगी तो एक बड़ा फायदा इनको ये होगा कि जो फ्यूल है वो भी इनका यहाँ पर बचने के चांसेस है। तो ओवरऑल डेस्टिनेशन जो है पहुंचने का वो लोग जल्दी भी पहुंच पाएंगे और सस्ता भी पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, और देखते हैं कि इसकी वजह से कितना बड़ा चेंज आता है एविएशन सेक्टर में, वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है एविएशन सेक्टर, क्योंकि भैया फ्लाइटें बंद पड़ी हुई है, कोई कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, जो फ्लाइट्स है वो सारी की सारी बंद पड़ी है। खास करके अगर हम बात करें तो जो पब्लिक फ्लाइट्स है वो बंद पड़ी है, कार्गो शिपमेंट अभी भी चल रहे हैं और उससे थोड़ा बहुत पैसा जरूर निकल रहा है इनके लिए। टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम देखें तो 83% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो नतीजे हैं दिसंबर क्वार्टर में उसमें 78 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था स्पाइस जेट को, और हालांकि सितंबर में 460 करोड़ का लॉस जरूर हुआ था, लेकिन जून में 260 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 72 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 65 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अगर सितंबर क्वार्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर क्वार्टर में इन्होंने बढ़िया मुनाफा कमाया है, बढ़िया मुनाफा कमाया है स्पाइस जेट ने, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करना चाहूँ स्पाइस जेट के बारे में तो मैं मानता हूँ कि एविएशन सेक्टर एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो यूएस जो फ्लाइट्स की एविएशन सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली जब वॉरेन बफेट जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि भैया वो सारी की सारी अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं एविएशन सेक्टर की। उसके बाद उसका कहीं ना कहीं वो इफेक्ट था वो इंडिया में भी देखने को मिला, और इंडियन जो एविएशन कंपनी है इंडिगो और स्पाइस जेट उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली, 39 रुपीज तक शेयर टूट गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे तेजी आई। तब आई जब पता चला कि कार्गो शिप अभी भी चल रहे हैं और काफी ज्यादा उसमें बढ़ोतरी भी हुई है, और अब धीरे धीरे जब ये न्यूज आई है कि शॉर्टर रूट अप्लाई करने की बातचीत चल रही है, और दूसरी बात है कि फ्यूल जब बचेगा कंपनियों का तो जरूर एक जो पैसा है वो भी उनका यहाँ पर बचने के चांसेस है। और एक खबर ये भी है कि धीरे धीरे फ्लाइट शुरू हो सकती है और बहुत जल्दी ये फ्लाइट शुरू होने वाली, कम से कम एक हफ्ते के अंदर अंदर फ्लाइट शुरू हो सकती है। तो अगर जिस दिन अनाउंसमेंट होती है कि भैया आज से फ्लाइट उड़ना शुरू हो गई है तो याद रखिए शेयर में तेजी आएगी, तेजी, बहुत बड़ी तेजी। अभी तो यह है कि फ्लाइट सारी की सारी बंद पड़ी हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं जो कंपनी है उनका पैसा आ नहीं रहा है, बल्कि पैसा जा रहा है उनका, जो एम्प्लॉयज है उनको सैलरी में देने में जा रहा है, और इवन उनका और भी कई सारा जो खर्चा रहता है वो भी है यहाँ पर। तो दिक्कत यहाँ पर बस वही है कि पैसा आ नहीं रहा है, सिर्फ कार्गो शिपमेंट से उतना ज्यादा पैसा नहीं आएगा, लॉस तो इनको वहीं पर भी हो भी रहा है। जब तक फ्लाइट्स नहीं उड़ेगी, एटलीस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट पे अगर उड़ना शुरू हो जाए तो एक राहत की खबर होगी एयरलाइंस सेक्टर के लिए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ने में बहुत वक्त लगेगा, अभी वो नहीं उड़ने वाली है, काफी वक्त लगेगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स को। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स का जो बैन है वो 1 महीने तक तो नहीं हटने वाला है, लेकिन डोमेस्टिक का जो बैन है वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन में वो बैन हट सकता है, और जैसे ही खबर आएगी शेयर में तेजी भी हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आपने स्पाइस जेट में खरीदारी की है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, अगर आप लॉस में हो तो बने रहे, जरूर ये शेयर बाउंस बैक कर लेगा और अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड होता हुआ भी आपको ये दिख जाएगा। और तो और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो जरूर आप कर सकते हो फ्रेश बाइंग, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि कोरोना के जो केसेस हैं वो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं,
और दूसरी बात है कि थोड़ी सी अगर ईज दे भी जाए तो वो कितने दिन तक रहेगी वो कहना मुश्किल है। दूसरा, बाद में लॉकडाउन लगेगा कि नहीं वो भी कहना मुश्किल है। तो एक चीज आप कर सकते हैं, एक साथ सारे के सारे शेयर्स मत खरीदिए, पहले बस एक छोटी क्वांटिटी खरीदिए, फिर वेट करें। अगर शेयर की प्राइस नीचे जाती है तो थोड़ी और क्वांटिटी खरीदिए, फिर वेट करें। अगर थोड़ी और नीचे जाता है तो थोड़े और शेयर्स खरीद लीजिए। अगर आपको 100 शेयर खरीदने तो पहले 20 या 25 ही शेयर खरीदिए, और अगर और ज्यादा गिरावट आती है तब थोड़े और शेयर आप खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेडिंग करें, एक साथ सारा का सारा पैसा मत लगाएं, फंस के रह जाएंगे। ये मैं हर बार कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, एक साथ सारा का सारा पैसा लगाने की गलती मत करिए। ये दिमाग में रख के चलिए कि भैया आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप अगर खरीदारी कर रहे हो तो आपको एवरेजिंग करना ही पड़ेगा, ये दिमाग में रख के खरीदारी करिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।